पति और पत्नी दोनों कोर्ट पहुंचने के लिए तैयार हो रहे थे क्योंकि उसके पत्नी को कोर्ट में गवाही देना था। पति बहुत जल्द ही तैयार हो जाता है और अपने पत्नी से ये कहते हुए घर से बाहर निकलता है कि तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं गाड़ी बुक करके लेकर आता हूँ। व्यक्ति घर से बाहर जाता है और तुरंत ही एक गाड़ी बुक करके अपने दरवाजे पर लेकर पहुँचता है और फिर दरवाजे से ही अपने पत्नी को आवाज़ देते हुए ये कहता है कि जल्दी से बाहर निकलो क्योंकि कोर्ट पहुँचने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। व्यक्ति कई बार अपने पत्नी को आवाज़ देता है लेकिन उसकी पत्नी एक भी जवाब नहीं देती है। आखिरकार व्यक्ति जब घर के अंदर एंट्री करता है तो घर के अंदर का नज़ारा देख करके उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उसकी पत्नी अपने ही गले में रस्सी बांध करके और घर के अंदर लटकते हुए दिखाई देती है। आखिरकार ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे ये खबर नज़दीकी पुलिस थाने तक पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस वालों को मालूम चलता है, पुलिस भी तुरंत अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। लेकिन पुलिस जब उस व्यक्ति से पूछताछ करना शुरू करती है तो व्यक्ति कहता है कि दरअसल इसमें सारी की सारी गलती पुलिस वालों की ही है। अगर पुलिस वाले हमारा सही से साथ दिए होते तो शायद आज मेरी पत्नी इस दुनिया में ज़िंदा होती। लेकिन जब इस केस का रियल तरीके से छानबीन किया जाता है, आखिरकार इसमें पुलिस वालों की कमियां बहुत सारी नज़र आती है और आखिरकार 2 पुलिस वालों को हमेशा हमेशा के लिए निलंबित भी कर दिया जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है फिरोज़ाबाद और इसी फिरोज़ाबाद का एक थाना पड़ता है जसराना। जसराना थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है औरंगाबाद और इसी औरंगाबाद गांव की रहने वाली नंदिनी, जिसकी उम्र है लगभग 34 साल, जो कि ग्रेजुएट है। नंदिनी के पति का नाम शैलेश, जो कि पेशे से एक LIC है और अपने ही घर में एक परचून की दुकान भी खोल रखा है। नंदिनी और शैलेश का एक 11 साल का बेटा भी है। नंदिनी का ये पूरा परिवार इसी औरंगाबाद गांव में पिछले लंबे समय से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। नंदिनी 2015 में अपने ही पंचायत में प्रधानी का चुनाव लड़ती है, लेकिन नंदिनी के परिवार में किसी को भी राजनीति का ABCD नहीं मालूम था। इसीलिए नंदिनी का सहयोग उसी के गाँव का रहने वाला अमित करता है। अमित, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल। अमित नंदिनी का काफ़ी हद तक सहयोग करता है इस प्रधानी चुनाव में, लेकिन इसके बावजूद भी नंदिनी चुनाव हार जाती है, लेकिन बहुत ही कम वोटों से चुनाव हारती है। लेकिन जब चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू करती है, हर जगहों पे अपने साथ में अमित को लेकर के घूमना शुरू करती है। जब अमित को लेकर के घूमना शुरू करती है, आखिरकार अमित और नंदिनी के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन इस बात की खबर नंदिनी के पति शैलेश को नहीं मालूम चलता है और इन दोनों के बीच में लव अफेयर जब शुरू होता है, आखिरकार छुप छुपा करके ये दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध भी बनाना शुरू करते हैं। जब इलेक्शन हार जाते हैं, इसके बावजूद भी नंदिनी अपने पूरे परिवार को तो संभालती है, लेकिन साथ ही साथ अमित के साथ भी अपना समय गुजारना शुरू करती है और यह सिलसिला लगभग 4 सालों तक चलता है। इसी बीच जब अमित नंदिनी के साथ में संबंध बना रहा होता है, उसी बीच में कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो नंदिनी का अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है। इस बात की खबर नंदिनी को भी मालूम चलता है, लेकिन नंदिनी भी कोई विरोध नहीं करती है। लेकिन यह सिलसिला जब 4 सालों तक चलता है, आखिरकार धीरे धीरे पूरे गांव वालों को मालूम चल जाता है और जब इस बात की खबर नंदिनी के पति शैलेश को मालूम चलता है, शैलेश अपनी पत्नी के साथ काफ़ी खरी खोटी सुनाता है और साथ ही साथ अमित को अपने घर आना जाना बंद कर देता है। उसके बाद से अमित और नंदिनी का मिलना जुलना बंद हो जाता है। लेकिन अमित इसके बावजूद भी नंदिनी से मिलने के लिए उसके घर ज़बरदस्ती आने जाने की कोशिश करता है। इसी बात से लेकर के शैलेश और अमित में ज़बरदस्त तरीके से मार पिटाई होता है और शैलेश अमित की अच्छी तरीके से पिटाई कर देता है। इसके बाद से इस गांव में एक पंचायती बिठाई जाती है, लेकिन शैलेश पंचायती में नहीं बैठता है बल्कि इसी जसराना थाने में पहुंच जाता है अमित के विरोध में एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए। लेकिन पुलिस वाले मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं और ना ही अमित के ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं। लेकिन शैलेश भी पीछे नहीं हटता है और उच्च अधिकारियों से मिल करके और आखिरकार अमित के ऊपर मुकदमा दर्ज करा ही देता है। मजबूर होकर के पुलिस वाले अमित को अपने कस्टडी में तो लेते हैं, लेकिन तुरंत ही उसे बेल भी मिल जाती है। लेकिन अमित जब बेल से छूट कर आता है, शैलेश से बदला लेने की ठान लेता है और शैलेश से बदला लेने के लिए अपने मोबाइल में जो नंदिनी का आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो जो रखा होता है, उस आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियोज़ को सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है, फेसबुक से लेकर के व्हाट्सएप तक। और आखिरकार ये फ़ोटो और वीडियोज़ नंदिनी के पति शैलेश तक भी पहुंच जाती है, अमित के घर के परिजनों तक पहुंच जाती है। अभी इसी फ़ोटो और वीडियोज़ का आधार बना करके शैलेश अमित के ऊपर रेप का केस करने के लिए फिर से पुलिस थाने पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस वाले अमित का एक भी मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं और अमित के ऊपर कोई भी कार्रवाई भी नहीं करते हैं। इस बार शैलेश अपनी पूरी कोशिश कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी
पुलिस वाले उसकी मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं। इसीलिए शैलेश फिर से उच्च अधिकारियों से जाकर के विनती करता है और फिर 20 जून 2018 को आखिरकार अमित के ऊपर रेप का केस दर्ज करवा ही देता है। मुकदमा तो दर्ज हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जसराना के पुलिस अधिकारी अमित की गिरफ्तारी नहीं करते हैं और उसके बाद से शैलेश अपने घर से बाहर निकलना बंद कर देता है। क्योंकि जब से ये फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, तब से शैलेश और उसकी पत्नी नंदिनी का घर से बाहर निकलना लगभग मुश्किल हो चुका था, क्योंकि गांव में इसी बात की चर्चा हो रही थी। नंदिनी जो कि अभी भी अमित से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन अमित इस तरीके की हरकत कर सकता था नंदिनी को नहीं मालूम था। अमित इधर शैलेश की हर जगहों पे तलाशी करता है, लेकिन शैलेश अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता है। इसीलिए अमित शैलेश के नंबर पे फ़ोन करता है और उसे धमकी देता है कि दरअसल जो तूने केस किया है वो वापस ले ले। लेकिन शैलेश भी अपने जिद पे उतर जाता है कि मैं अपना केस किसी कीमत पे वापस नहीं लूँगा। और इसी 27 जुलाई 2018 को इन दोनों को कोर्ट में पेश होना था ताकि नंदिनी अपनी गवाही दे सके। लेकिन नंदिनी अभी तैयार हो ही रही थी कि शैलेश गाड़ी बुक करने के लिए अपने घर से निकल जाता है। जैसे ही गाड़ी बुक करके घर पे पहुंचता है, तब तक नंदिनी अपने ही गले में रस्सी बांध करके और अपने ही घर में लटक जाती है। लेकिन पुलिस जब पूछताछ करना शुरू करती है तो इस पे शैलेश इसकी सारी गलती पुलिस वालों के ऊपर ही थोप देता है, ये कहते हुए कि अगर पुलिस वाले अमित के ऊपर कार्रवाई की होती तो शायद मेरी पत्नी आज इस दुनिया में जिंदा होती। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों को पुष्टि हो जाता है कि दरअसल अब नंदिनी इस दुनिया में नहीं है, तब जाकर के पुलिस वाले अमित की तलाशी करना शुरू करते हैं। लेकिन जब अमित को मालूम चलता है कि दरअसल अब नंदिनी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, अमित भी अपना घर छोड़ करके फरार हो जाता है। अमित इधर उधर छुप करके तो रहता है। पुलिस इससे पहले कि अमित तक पहुंचे, अमित इसी 27 जुलाई 2018 के ही रात में ही किसी दूसरे के घर में जाकर के छुप के रहता है और उसी रात ही अपने गले में भी रस्सी बांध करके और वो भी अपने ही घर में लटक जाता है। लेकिन अमित जब इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो साथ ही साथ एक सुसाइड लेटर भी छोड़ के जाता है। पुलिस जब उसके डेड बॉडी से सुसाइड लेटर को पढ़ती है तो उसमें अमित बताता है कि दरअसल मैं नंदिनी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। जब नंदिनी इस दुनिया में नहीं रही तो मैं इस दुनिया में रह के क्या करूँगा, इसीलिए मैं भी इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन मेरे मौत के कारण ना तो मेरे कोई घर परिवार वाले हैं और ना ही मैं किसी का नाम दे रहा हूँ। और आखिरकार इस तरह से नंदिनी और अमित के प्यार का अंत हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।